हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मैं इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का संस्कृत चैप्टर 1। ठीक है, तो इसका हम दो पार्ट्स में बनाने वाले हैं। पहला पार्ट होगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और दूसरा होगा क्वेश्चन आंसर। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि अयम पाठ, हम एक एक चीज़ को हम समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, मतलब ये तीन पार्ट में आधुनिक है, संस्कृत है और कवि, मतलब आधुनिक समय की संस्कृत के कवि कौन है? हरिदत्त शर्मन। उनकी जो रचना संग्रह थे किस में संकलित है? संकलित किस में? रचना संग्रह किस में संकलित है? तो लस लतिका इति, उसमें लस लतिका में संग्रहित है। ठीक है, अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतामन, मतलब उनका जो है, ये जो कवि जो है महानगर पे जो यंत्राधिक है, मतलब महानगरों में जो गाड़ियां चलती हैं उन पे, उनसे जो प्रवर्धित प्रदूषण है, उनसे निकला हुआ प्रदूषण है, उनसे चिंतित है। ठीक है, चिंतित दृश्य देखते हैं। ठीक है, वे कहते हैं इद यद लोह चक्र मतलब लोहे की चक्र की जो गाड़ी है, लोहे चक्र की गाड़ी है, शरीर और मन का शोषण करते हैं। तो अस्मां वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, मलिन भवती, तो उनसे निकलने वाला धुआं से हमारा जो वायुमंडल क्या है, मलिन हो गया। ये जो है ना, ये मलिन हो गया हमारा वायुमंडल। कवि जो है महानगरीय जीवनम सुदूर नदी निर्झरनम व वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कूकल कलर कुंजित वन प्रदेश से प्रति गमनाय अभिलाषित। उनका अभिलाषा क्या है? कहाँ जाने के लिए? वन प्रदेश। कौन सा वन प्रदेश? जहाँ पे नदी हो, झरना हो, वृक्ष समूह हो, लता कुंजित हो, अब पक्षी क्या है, कु पक्षियाँ चहचहा रही हो। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट समय ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पार्ट पेज है। ठीक है, निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं तेज सभी को प्रदूषित हो गए हैं। मानव मन को शांति कहाँ मिले? वे उनका उद्देश्य है कि मानव मन को शांति कहाँ मिले? प्रश्न उनका। विश्वव्यापी इस समस्या से अनुप्रेरित होकर आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा ने कहा है, ने यह कविता लिखी है। जो इन समस्याओं से प्रेरित होकर उन्होंने ये कविता लिखी है। कविता का नाम है सूची परिणाम। उनकी लस लतिका गीता संग्रह से संग्रहित है। ठीक है, अब हम कवि का परिचय देख लेते हैं। तो कवि परिचय। प्रो हरिदत्त शर्मन इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य हैं। इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें गीत कंदलिका है, त्रिपथगा है, उत्कलिका है, बाल गीताली है, आक्रनंदमन है, लस लतिका है। जो लस लतिका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान से। इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त है। मतलब जो समाज में जो विसंगति है, जो गाड़ी ज़्यादा चल रही है और भी कुरीति फैली है, ठीक है, तो उनके प्रति क्या आक्रोश है। और स्वस्थ वातावरण के प्रति क्या है? दिशा निर्देश का भाव है कि स्वस्थ वातावरण से क्या होगा कि जीवन का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। दुर्वहम दुर दुर्वहमंत्र जीवतम जात प्रकृति रवे शरणम सूचि पर्यावरणम मन शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांधन से नुमना श्यानवे जन जनग्रसनम महानगरे मध्ये चलदर्शनम कालस्य चक्रम सूची। शब्द पे जाते हैं। दुर्वहरम दुष्करम जीवितम जीवनम अनिशम अहर्निशम कालायचक्रम लौह चक्र शोष्यत शुष्की कुर्वत तनु मतलब शरीरानी पेशत मतलब पृष्ठ कुर्वत वक्रम मतलब कुटिलनम धुनते मतलब भयंकरे दर्शने मतलब दात अनुमा मतलब अनेन जनसंग्रहण मतलब जनभक्षणम। ऊपर पढ़ा हुआ हम जो श्लोक है उसका हिंदी देखते हैं। इस संसार में जीवन दूभर हो गया है, अतः प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। अर्थात शुद्ध पर्यावरण के आश्रय में ही, ठीक है, शुद्ध पर्यावरण के आश्रय में ही जाना चाहिए। यह पर्यावरण लोहे का पहिया यंत्र जाल जो गाड़ियां हैं दिन रात महानगरों में चलता हुआ मन का शोषण करता हुआ शरीर को
पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा गति से अर्थात वक्रात गति से घूमता है। इसके विकराल दांत द्वारा मानव का विनाश होगा ही। अतः शुद्ध पर्यावरण के आश्रय में जाना चाहिए। तो उनका जो लक्ष्य है क्या है, उनका जो मोटिव क्या है कवि का, कि उन्हें क्या पर्यावरण में जाना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचित सत्सट्टियानम वाष्पयामालम संधावती वितरन्ति धावनम जनानां पंक्तियों हान्यंताम कठिन संस्मरण सूची। वर्ड मीनिंग पे ध्यान देते हैं। कज्जल मलिनाना मतलब काजल इव मलिन मतलब काजल सा मलिन। धूम मतलब अग्नि मतलब अर्थात धुआं। मुंचित मतलब त्यजती अर्थात छोड़ता है, मतलब जो गाड़ी है काला धुआं छोड़ता है। कौन छोड़ता है? तो सत्सकटियानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयामालम मतलब वाष्पयानम रेलगाड़ी की पंक्तियाँ, मतलब रेलगाड़ी जो है, ठीक है। वितरंती मतलब ददती या फिर वितरण कुर्वानम। धावनम मतलब धावती मतलब धावनम मतलब ध्वनि अर्थात कोलाहल। संस्मरण मतलब संचलनम चलना। नेक्स्ट है, अब ऊपर जो श्लोक है उसका हिंदी पढ़ते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियों काजल सा धुआं मलिन अर्थात काला धुआं छोड़ती है, शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियां निरंतर दौड़ रही है। जो रेलगाड़ियों की पंक्तियों की तरह निरंतर दौड़ रही है। कैसे रेलगाड़ी की पंक्ति कैसे होती है? ऐसे होती है, सब एक के पीछे एक रहते हैं ना, बोगी। उसी प्रकार से सभी गाड़ियाँ क्या एक के पीछे एक से सब दौड़ रही है। वाहन की पंक्तियाँ असीमित जिनका अंत नहीं है। इस मार्ग में चलना भी कठिन हो गया। शुद्ध पर्यावरण में आश्रय लेना चाहिए। नेक्स्ट है वायुमंडलम भीषुम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्स वस्तु मिश्रितम भक्षम शमलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्गति तु बहु शुद्धिकरणम सूची। वर्ड मीनिंग पे ध्यान देते हैं। भीषम मतलब अत्यधिक। भक्षम मतलब खाद्य पदार्थ भोजन। समलम मतलब मलिन सा, मतलब कि जो हम लोग हैं अत्यधिक मात्रा में भोज पदार्थ खाते हैं जो क्या मलयुक्त है अर्थात गंदगी से युक्त है। क्योंकि बाज़ारों की खुली जो वस्तुएं हैं धूल उड़ती है तो उन पर पड़ती है और तो वो गंदगी से युक्त है। उसमें मच्छियाँ बैठती है और भी बहुत सारे कीटाणु आते हैं तो बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, आगे पढ़ते इस ऊपर पैराग्राफ का हिंदी। वायुमंडल में अत्यधिक दूषित हो गया है क्योंकि पानी भी स्वच्छ निर्मल नहीं है। खाने की वस्तु भी दूषित पदार्थों से युक्त है। धरती मैली अर्थात प्रदूषण से युक्त है। अतएव बाहरी एवं आंतरिक जगत में अत्यधिक शुद्धिकरण स्वच्छ करना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक पर्यावरण ही क्या है, एकमात्र आश्रय है कि पर्यावरण की गोद में हमें जाना चाहिए। नेक्स्ट है किंचित काले नए मासंग्रद बहुरदम पपप्राश्यामि ग्रामंते निर्जन नदी पय पूरम एकांते कांतरे क्षमपे में स्यात् संचरणम सूची। शब्दार्थ पे आते हैं। ग्रामांते मतलब ग्राम समीप, सीमायम गांव की सीमा पर, पय पूरम मतलब जलाशयम जल से भरा हुआ तालाब कहते हैं जल से, कांतारे मतलब वन में जंगल में। ठीक है, अब यहाँ पे उसका हिंदी समझते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए मुझे इस शहर से बहुत दूर ले चलो। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। ठीक है, गांव की सीमा पर जहाँ मैं जल से पूर्ण झरने और नदी को देख रहा हूँ, उस निर्जन शांत वन में मेरा एक क्षण भी घूमना हो जाए अर्थात मैं यहाँ क्षण भर घूमना चाहता हूँ। अतः शुद्ध पर्यावरण एकमात्र आश्रय है। नेक्स्ट है हरितरुणाम ललित स्नानम माल रमणीया कुसुमालवी समीर चालिता श्यानमी वरनिया वन मालिका रसाला मिलिता रुचिरम समगनम सूची। शब्दार्थ पे आता है। ठीक है, कुसुमावली मतलब कुसुमानाम पंक्ति फूलों की पंक्ति। समीर चालिता मतलब वायु चालिता हवा से चलाई हुई। रुचिरम मतलब सुंदर। हिंदी देखते हैं। हरे भरे वृक्षों और सुंदरों बेलों की पंक्तियों और वायु द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की पंक्तियों मेरे लिए वरण मतलब स्वीकार करने योग्य होनी चाहिए। न मल्लिका आम के वृक्ष के साथ
मिलकर सुंदर संगम प्राप्त कर रही है। अतः स्वच्छ वातावरण ही एक आश्रय है। नेक्स्ट है अयि चल बन्यु खग कुल कलरव गुंजित तव वन देशम पुर कलरव संभमित जनयुभ्यो प्रीत सुख संदेशनम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवत रस सहरणम। सूच वर्ड पे आते हैं, ठीक है। जो खग कुल कलरव है, खग कुलानाम कलरव मतलब पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाक चिक्य जाल मतलब क्या, चकाचौंध भरी दुनिया। इसका वर्ड देखते हैं। अरे पक्षियों के समूह की सुंदर ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेशों को मुझे ले चलो, जिसने नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए शुभ संदेश समाचार धारण किया हुआ है। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सार का विनाश न करे, अतः स्वच्छ वातावरण ही एकमात्र आश्रय है। नेक्स्ट है प्रस्तरतले लता गुरुल्मा न भवन्तु पृष्ठा पाषाणी सभ्यता न सर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामय नो जीवनम मरणम सूचि। वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्रस्तले मतलब शिला तले, पत्थरों के तल पर। लता तरु गुल्मा, लताश्च तलरश्च गुल्माश मतलब लता वृक्ष और झाड़ी। पाषाणी मतलब पर्वतमय पथरीली। नसर्गे मतलब प्रकृतियामय प्रकृति में। हिंदी देखते हैं। लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणकालीन सभ्यता क्या थी हमारी, मतलब जो भी चीज़ था वहाँ कुछ भी खाने पीने के लिए था, बस जानवर को मार के खाया जाता था। पेड़ पौधे उस टाइम उतने उगे हुए नहीं थे, हम सब क्या थे, बर्बर थे, ठीक है। उस टाइम सब चीज़ पत्थरों से होते थे काम, ठीक है। चाहे क्या बोले, लता मतलब पेड़ पौधे मतलब जो है पत्थरों पर नष्ट नहीं होने चाहिए, अर्थात यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो पाषाणकालीन सभ्यता है प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, प्रकृति उनसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। वे क्या कहते हैं कि जीवन की कामना करते हुए जीवन के नष्ट होने की नहीं, क्योंकि जो कवि है वे ऐसा नहीं चाहते कि जो मानव का जो जीवन है वो नष्ट हो जाए। उनकी हर एक अंश में, हर एक श्लोक में सीधा सीधा कहा गया है कि वे चाहते मानव का कल्याण हो, इसलिए वे प्रकृति रक्षा की बात करते हैं, ठीक है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम उसका शॉर्ट क्वेश्चन से देखने वाले, तो चूंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मस्त है तो आप इसके लिए बने रहे, ठीक है। एक पद में उत्तर, मतलब एक पद में उत्तर दे, ठीक है। अत्र जीवन किधि से जातम, यहाँ जीवन कैसा है, दुर्व्यवहार मतलब कहाँ पे, यहाँ पे शहरों में, ठीक है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, शहर में हर समय क्या चल रहा है, कालायश चक्रम, ठीक है। कुत्सी वस्तु मिश्रित कीमती, इस कुत्सी चीज में क्या मिला हुआ, भक्षम, ठीक है। अहम कस्मे जीवनम कामय, हमें किसके लिए जीवन की कामना करूं, मानव मतलब जो मैं किसके लिए जीवन की कामना करूं, जो लेखक किसके लिए जीवन की कामना करते हैं, मानव के लिए। केसाम माला रमणीय, किसका हार सुंदर है, हरित तरुणा ललित माला, ठीक है, सुंदर, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी है इस वीडियो का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।